जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के इस क्रम में आज हम बात करेंगे गुप्त वंश से संबंधित प्रश्नों की। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसके की थी या किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, इससे पहले हम कुषाण वंश तक कवर कर चुके हैं। तो जो गुप्त वंश की स्थापना की थी वो श्रीगुप्त ने की थी। किसने की थी? श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। और श्रीगुप्त के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? तो घटोत्कच बैठा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस वंश के कार्यकाल को कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो कहा जाता है गुप्त काल को। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग बोलो या तो आप बोल सकते हो भारतीय इतिहास का क्लासिक युग। जो भारतीय इतिहास का क्लासिक युग कहा जाता है वो भी किसको कहा जाता है? इसी गुप्त वंश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? दोस्तों, मैंने कहा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। लेकिन जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। देखो, आपने कल कुषाण वंश पढ़ा था। कुजुल कुटपिशेष ने क्या किया था? गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है। लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है? ये विम कुटपिशेष को माना जाता है। परमार वंश की कनकपाल ने की थी। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं? अजयपाल को मानते हैं। तो दोस्तों, ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त संवत का प्रचलन कब किया गया? दोस्तों, जो गुप्त संवत का प्रचलन था वो 319 एडी में किया गया था। ठीक है। जबकि 78 एडी में मैंने कल कहा था कि शक संवत का प्रचलन किया था। जिस वर्ष क्या बैठा था? कनिष्क गद्दी पर बैठा था कुषाण वंश का शासक। उसने क्या किया? अपनी गद्दी पर बैठते ही क्या किया? शक संवत का प्रचलन किया। लेकिन जब 319 में गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त प्रथम, जिस दिन चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा उसने क्या कर दिया? गुप्त संवत का प्रचलन किया। दोनों चीज याद रखना, शक संवत और गुप्त संवत। अगला क्वेश्चन, राजा रानी का सिक्का किस गुप्त शासक ने जारी किया? दोस्तों, जो राजा और रानी का सिक्का था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था, जो 319 एडी में गद्दी पर बैठा था। जिस दिन उसने क्या किया था? गुप्त संवत का प्रचलन किया था। और अगर पूछा जाए महाराज धीराज उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था, तो वो भी चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश की राजधानी थी। दोस्तों, जो गुप्त वंश की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र में थी। कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में थी। और इस पाटलिपुत्र की स्थापना मैंने हर्यक वंश के टाइम पे बताया था। उदयन ने की थी। किसकी? इस पाटलिपुत्र की स्थापना। राजगृह में राजधानी थी किसकी? इसके दादा किसके टाइम पे? बिंबिसार के टाइम पे। पेशावर में राजधानी कल हमने पढ़ा था किसकी? कुषाण वंश की थी। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के कुल कितने शासकों ने राज किया? दोस्तों, जो गुप्त वंश के कुल शासक हुए हैं वो 24 शासकों ने राज किया। कितने शासकों ने? 24 शासकों में, जिसमें प्रथम शासक श्रीगुप्त था जिसने स्थापना की थी, और अंतिम शासक, ये दो क्वेश्चन हमेशा याद रखो हर वंश का। और जो अंतिम शासक था वो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त बोलो, या इसी को कुमार गुप्त तृतीय भी कहा जाता है। कुमार गुप्त तृतीय के नाम से भी विष्णुगुप्त को जाना जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त जो गद्दी पर बैठा था 335 एडी में बैठा था। ठीक है। और इसका अगर पूछा जाए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विसेट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विसेट स्मिथ ने क्या कहा था? इसे भारत का नेपोलियन कहा था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में। अगर पुस्तक इतना तो जाएगा नहीं, लेकिन अगर पूछे तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक में कहा था। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की? दोस्तों, समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण किसने की? समुद्रगुप्त ने। शाकाहारी की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण नहीं की। प्रक्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की। लिच्छवी दोहित्र की। परम भागवत की उपाधि भी किसने की? अगर परम भागवत की जो उपाधि धारण की थी वो भी किसने की थी? समुद्रगुप्त ने। दोस्तों, जो ये शाकाहारी की उपाधि है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में क्या की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाकाहारी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? दोस्तों, जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है वो निम्न में से किस से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
किस गुप्त शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? तो दोस्तों समुद्रगुप्त के सिक्के दर्शाते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त के सिक्कों में समुद्रगुप्त को क्या दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि क्या था? संगीत प्रेमी था। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख हो रखा, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है? दोस्तों सती प्रथा अभिलेख बोल रहा है, ठीक है। सती प्रथा का जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे? एरन अभिलेख से। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो एरन अभिलेख का किसके द्वारा लिखा गया था? भानुगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? भानुगुप्त ने जारी किया था। सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। भले ही सती प्रथा का जो प्रथम प्रमाण प्राप्त होता है वो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से या प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे 3 युगल समाधियाँ एक साथ प्राप्त हुई हैं। परमार वंश में किससे? श्याम शाह के कार्यकाल से इस सती प्रथा का विवरण प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? दोस्तों वो कौन सा गुप्त शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। देखो अब चंद्रगुप्त द्वितीय सीधे राजा नहीं बना था। यहाँ पे क्या था कि रामगुप्त समुद्रगुप्त के बाद राजा बना, ठीक है। रामगुप्त की पत्नी थी कौन? छोटी सी कहानी है लेकिन हमेशा काम की चीज़ें होती हैं, इनसे याद रहता देर तक। ध्रुव स्वामिनी। और रामगुप्त का भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और शकों का राजा था रुद्र तृतीय था। अब रुद्र तृतीय ध्रुव स्वामिनी इतनी सुंदर थी कि रुद्र तृतीय बोलता है या तो क्या कर, ध्रुव स्वामिनी मुझे दे दे। और वो क्या करता है? रामगुप्त तैयार हो जाता है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी का क्या था? प्रेम प्रसंग था चंद्रगुप्त द्वितीय से, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है? ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त अपने देवर के पास जाती है कि ऐसी ऐसी बात हो गई, और चंद्रगुप्त क्या करता है? अपनी जिसको रुद्रदामन तृतीय को हराकर गद्दी प्राप्त करता है। समझ गए? और इसी ध्रुव स्वामिनी जो नाटक की रचना की थी वही की थी कालिदास ने। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? दोस्तों अगर पूछा जाए नवरत्न किसके दरबार में थे तो चंद्रगुप्त के दरबार में थे। वहाँ पे किसके दरबार में थे? परमार वंश में फतेहपुर शाह के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो इन नवरत्नों में से जो फलित ज्योतिष से संबंधित था वो कौन था? तो छपड़क था। कौन था? छपड़क था। शंकु कौन था? तो शंकु इसका वास्तुकार था। कौन था? वास्तुकार था। अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों इनकी जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन, शक विजेता किसे माना जाता है? शकों का विजेता माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसने शक राजा, मैंने अभी बताया, रुद्र तृतीय को हराया था। जबकि इसका खुद का दामाद कौन था? रुद्र द्वितीय था। लेकिन ये नहीं कि रुद्र द्वितीय और रुद्र तृतीय दोनों शक थे, रुद्र तृतीय शक था, ठीक है। और इसने रुद्र तृतीय को क्यों हराया था? क्योंकि ध्रुव स्वामिनी के पीछे पड़ गया था। ध्रुव स्वामिनी कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी बोलो या प्रेमिका बोलो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया है। दोस्तों जो गुप्त काल की जो रजत मुद्राएं थी वो रूपक के नाम से जानी जाती थी। और अगर पूछा जाए रजत मुद्रा किसने जारी की थी तो चंद्रगुप्त ने CH सेकंड ने की थी। जबकि जो दिनार थी वो स्वर्ण मुद्राएं थी। दिनार क्या थी? स्वर्ण मुद्राएं थी। और ये किसने जारी की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने की मुद्रा और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी की मुद्रा जारी की थी। जबकि जो तांबे की मुद्रा थी वो कौड़ी कहलाती थी। तेरे को कहते हैं ना दो कौड़ी, तो ये क्या कहलाती थी? कौड़ी कहलाती थी। जो कौड़ी कहलाती थी वो क्या कहलाती थी? तांबे की मुद्रा कहलाती थी। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके दरबार में रहता था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था कालिदास, ठीक है। और इतिहास में याद रखना टोटल 14 चंद्रगुप्त हुए हैं, जिनमें से ये कौन सा चंद्रगुप्त था? तो चौथा चंद्रगुप्त था, जिसने शाकाहारी, विक्रमांक, परम भागवत की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन, विक्रमादित्य का अर्थ है। दोस्तों जो विक्रमादित्य का अर्थ था वो क्या है? पराक्रम का सूर्य है विक्रमादित्य का अर्थ, जिसके दरबार में कालिदास रहता था, जिसे भारत का शेक्सपियर कहते हैं, जिसने ध्रुव स्वामिनी लिखी, मेघदूत लिखी, रघुवंश लिखी, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा। अगला क्वेश्चन, शतरंज के खेल का विकास किस वंश में हुआ था? तो दोस्तों गुप्त काल में शतरंज खेल का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आने वाला चीनी यात्री था। दोस्तों चंद्रगुप्त के कार्यकाल में आने वाला जो चीनी यात्री था वो फाओन हॉन था। और ये क्या था? प्रथम फाओन क्या था? प्रथम चीनी यात्री भी कौन था? फाओन हॉन था, जो किसके कार्यकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। और इसकी जो रचना है फाक्यूकी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और इसने भारतीयों को क्या कहा है? इंतु शब्द का प्रयोग किया है।
अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा क्षेत्र किस वंश से जीता था? दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा क्षेत्र जीता था वो कुषाणों से जीता था। मैंने कल बताया था कुषाणों की 2 राजधानियां थी, एक पेशावर में थी और एक मथुरा में थी। तो मथुरा इससे जीत लिया था। और इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो मथुरा अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अभिलेख का संबंध गुप्त वंश से नहीं है? दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में पहले बता चुका था कि क्या है, किससे संबंधित है? शक्कू से संबंधित है। और किसने लिखवाया था? तो रुद्रदामन ने लिखाया था। किसने? रुद्रदामन ने लिखाया था। मथुरा अभिलेख अभी बोला मैंने कुषाणों से क्या जीता था? मथुरा जीता था, उसकी जानकारी। एरन अभिलेख मैंने कहा कि क्या सती प्रथा का प्रमाण प्रस्तुत करता है। अब महरौली रो स्तंभ क्या है? ये तीनों के तीनों स्तंभ गुप्त वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? दोस्तों जो नालंदा विश्वविद्यालय था बौद्ध धर्म से संबंधित था। किससे संबंधित था? बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म की अगर शाखा पूछे तो महायान शाखा से संबंधित था। किससे? महायान शाखा से। और महायान शाखा का अध्यक्ष कौन था? हीनयान और महायान जब मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया था वहाँ पर बताया था। तो जो इसका अध्यक्ष था कुंवर, वो क्या था? वसुमित्र क्या था? इसका अध्यक्ष था। तुरंत याद नहीं आता। मोर और कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के किसने जारी किए? तो दोस्तों मोर और कार्तिकेय के चित्र वाले जो सिक्के जारी किए वो कुमारगुप्त ने किए। चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहते थे। समुद्रगुप्त को वीणा बजाते दिखाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए जिन्हें रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक के समय हूणों का आक्रमण हुआ था? दोस्तों जो हूणों का आक्रमण हुआ था, हूणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ था? तो वो हुआ था स्कंदगुप्त के समय। कहाँ है? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ठीक है, स्कंदगुप्त। और अगर पूछा जाए कि हूणों का नेतृत्व कौन कर रहा था तो तोरमान कर रहा था। कौन कर रहा था? तोरमान कर रहा था। हूणों का नेतृत्व कर रहा था। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ स्तंभ लेख से किस गुप्त शासक की जानकारी मिलती है? दोस्तों जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है उससे जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त की। मैंने कल कहा था कि जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? इस सौराष्ट्र गुजरात की क्या किया था? सुदर्शन झील का निर्माण किया था। जो यहाँ से नहरें निकाली थी वो अशोक ने निकलवाई थी। इसका जो पुनरुद्धार किया था वो रुद्रदामन ने किया था। और इसका फिर से जो जीर्णोद्धार कराया वो स्कंदगुप्त ने कराया। यानी 4 राजाओं की जानकारी चंद्रगुप्त क्या मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। ये 4 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भट्ट व चाट थे। दोस्तों भट्ट और चाट क्या थे? तो गुप्त काल के कर थे भट्ट और चाट। जो भट्ट कर था दोस्तों, वो भट्ट कर क्या था? पुलिस टैक्स था, एक प्रकार का पुलिस टैक्स था। और जो चाट था लुटेरूस पर टैक्स लिया जाता था। जो दूसरे राज्यों को लूट कर आते थे उन पर टैक्स लगता था कि कुछ जो माल चोरी किया है उसमें से कुछ हमें भी दे दो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गुप्त वंश के द्वारा निर्मित किया गया। दोस्तों निम्न में से गुप्त वंश के द्वारा क्या निर्मित किया गया? अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश की देन है। 29 गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और 1983 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दशावतार का विष्णु मंदिर जो है कहाँ पे है? यूपी में स्थित है, झांसी में। भीतर गाँव का लक्ष्मण जो मंदिर है वो कहाँ पे है? यूपी के कानपुर में स्थित है। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे गुप्त वंश से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन थे वो सारे कवर हुए। अगर सारे मिलाकर देखो तो 50 से ऊपर क्वेश्चन हो जाए।